मैं आरजे रश्मि शर्मा जेवीपी मीडिया ग्रुप के लिए यहाँ पर एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर से मिलने का मौका मुझे मिला जो बहुत ही ख़ास है। ख़ास ये इसीलिए भी है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी नहीं है मिलेट्स को पॉपुलराइज़ करने के लिए, एक कॉन्क्लेव का होना ज़रूरी नहीं है मिलेट्स को पॉपुलराइज़ करने के लिए। अगर हम ये सोचते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए हमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनना है या हमें एक कैपिटल रेस करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भूमिका मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने मिलेट्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अपने लेवल पर काम करना शुरू किया। ये खुद एक स्टूडेंट है और ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेट्स को पॉपुलराइज़ कर रहे हैं और इनके आगे के प्लान्स क्या हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चाहूँगी कि आप खुद ही हमारी ऑडियंस को अपनी आवाज़ में इंट्रोड्यूस करें। जी मैम, मेरा नाम विकास गुजर है। मैं जयपुर झोटवाड़ा जयपुर से हूँ और फ़िलहाल अभी मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट यूजी जो है बीएससी ऑनर्स एसकेएन का एफिलेटेड कैंपस है बूढ़वाल से, वहाँ से मैंने अभी कंप्लीट किया जस्ट। फ़िलहाल मैं एग्रीकल्चर पढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चर पढ़ा भी रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मैं प्राइवेट कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे स्टाफ वगैरह की बहुत ज़्यादा खिचखिच थी। बच्चों को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने एज ए स्टूडेंट ही सेकेंड ईयर में मैंने चैनल रनिंग किया एक ऐसे ही रूम पर वाइट बोर्ड ला के। अभी फ़िलहाल अपने पास 17,000 से ऊपर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उनको सब्जेक्ट्स वगैरह का भी मालूम नहीं था और मैंने देखा एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को प्रभावित करी वो ये लगा कि एग्रीकल्चर में ऐसे तो नहीं है वेल सेटल्ड लोगों के बिजनेसमैनों के बच्चे तो आते नहीं हैं। गांव से बिल्कुल रूरल वाले जिनके मतलब ब्याज पे पैसे लाके ऐसे समझ लो आप, कोई बकरी बेच के कोई कैसे। एक तो कॉलेजों की फ़ीस इतनी हाई है, इसका भी बहुत मेरे को दुख होता है और वहाँ पर कंटेंट कुछ है नहीं। कॉलेजों की फ़ीस बहुत हाई है, डिग्री लेना है तो जाना ही पड़ेगा, ज्ञान वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो मेरे लेवल पे जितना मैं कर सकता था मैंने कोशिश की और अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखाई। बाकी मेरा चैनल का नाम फार्मर्स लव है और फार्मर्स लव मैंने इसलिए रखा, फार्मर जो शब्द है ना किसान, इसको मैं मेरे को शुरू से ही जब से मतलब समझने लगे हैं बहुत ज़्यादा लगाव मेरे को इस शब्द से, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है इस शब्द के लिए, बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के ये सब। क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरे दादाजी भी किसान थे, उनके पिताजी भी किसान थे। और अभी के फ़िलहाल के अंदर बात करें जो मैं अभी जयपुर के चारों कोनों में रह लिया मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए गार्जियंस भी। छोटे भाई बहनों को भी मैंने एग्रीकल्चर में डाल रखा है। मैं खुद एग्रीकल्चर से पीजी करूँगा और एज ए टीचर भी हूँ, एज ए स्टूडेंट। तो मैंने जो चीज़ें देखी, अब आपके ऑडियंस को आपको लगता नहीं लगता, पर मेरे को जो लगा कि अभी फ़िलहाल में जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो जैसे कोई बाहर रह रहा है, उनकी माताजी वगैरह है 400 रुपये में सारा दिन मजदूरी करके आती है वो। और अभी जो स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ 400 रुपये मात्र उनके 2 घंटे का खर्चा है। कुछ ऐसे उत्पादों के साथ वो रहते हैं या ऐसे उनके शौक हो गए हैं कि फिर भी उनके घर वाले कुछ नहीं कहते। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है ये स्थिति देख के। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि यार पहले वाले जो पीढ़ियाँ थी उनको तो वो तो अपने जो किसानी मुद्दे थे उनको चिन्हित ही नहीं कर पाए थे भाई क्या क्या पे लड़ना है। और अभी जो पीढ़ियाँ उनको यही नहीं पता कि अपने मुद्दे क्या हैं। भाई बाप तो ये कह रहा है कि मेरे को ट्रैक्टर बेच के बैलगाड़ी लाने हैं, भाव बढ़ रहे हैं चीज़ों के, पेट्रोल वगैरह, और बेटा सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि नहीं रेटें बढ़ना ज़रूरी है देश के विकास के लिए। तो अभी उनको रियल में मुद्दा ही नहीं पता कि है क्या। तो और इसी अगर ऐसे चलता रहा तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आगे कुछ वर्षों में ये गांव और किसान बहुत कगार पे है, मतलब ख़त्म होने के। जो भी नवयुवक है पढ़ लिए लिख लिए, ठीक है एग्रीकल्चर से हैं, कहीं से भी कोई से भी स्ट्रीम से हैं वो एग्रीकल्चर से हैं, वो भी पढ़ लिख के आगे सिटी में रहना चाहते हैं, सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं। तो गाँव में किसान बचा नहीं है, जो है वो अनपढ़, जो पुराने जो पीढ़ी अपने से पुरानी पीढ़ी है वो बच्ची है, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकती। तो मेरा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे को मौका दिया आपने। यही कहूँगा कि जो भी किसान भाई हैं, आप हैं जो देख रहे हैं, जो आपके लोकल फार्मर्स हैं, छोटे किसान, उनका सपोर्ट करें, उनकी इज्जत करें। वो ही देश की मूलभूत जो आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो ही हैं और वो ही सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जिसके फटे न बवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जब तक किसान भाइयों के हम जैसे लोग और भी जो बहुत सारे हैं कोशिशें कर रहे हैं वो आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, ऐसे तो है नहीं भाई बिजनेसमैन के 5,000 डाल दिया आप उड़ा के आ गए, तो कैसे पैसा आ रहा है ये चीज़ देखें कि क्यों रखा हुआ आपको रूम्स वगैरह पे। मैं अभी झोटवाड़ा रह रहा हूँ फ़िलहाल, मैंने वहाँ चीज़ें देखी, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बाहर के बच्चे हैं, गाँवों के ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं घर वाले। और उनके सही में मैंने देखा है ये चीज़ कि 2 घंटे के अंदर वो 500-500 रुपये उठा रहे, कैफ़े बैठ रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वो चीज़ें हवाबाजी में। तो ये चीज़ें ना करें, एक लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। जो आपका मोटिव है उस पर आप फोकस करें और जितना मेरे से बन पाएगा मैं सपोर्ट करता रहूँगा। और यही है कि किसान जो है शब्द है ये शुरू से लगाव रहा है और रहेगा एंड तक। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कृषि जो है, कब कृषि या कृषक
का कभी कोई जॉब नहीं रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक हर महीने बारिश पड़ रही हो, बिन मौसम बारिश पड़ रही हो, ओले पड़ रहे हो, वो अपने खेत की रक्षा करता है ना। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी, उसके बाद नौकरियाँ होने लगी कृषि या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कोर्सेज बनने लगे हैं, इंस्टीट्यूट्स बनने लगे हैं, एक प्रॉपर करिकुलम है एग्रीकल्चर को समझने का, तो आपको क्या लगता है कि एक जो फॉर्मल एजुकेशन है वर्सेस एक जो मूलभूत एक होता है ना कि कल्चर में ही हमारे ये पढ़ाई है, कृषि वाली पढ़ाई है, क्योंकि हम तो किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, तो इन दोनों का जो एक क्या बोलते हैं, आई वुड से इंग्लिश में कहते हैं कि मैरिज ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूट्स, राइट, मैरिज ऑफ द कल्चर एंड मैरिज ऑफ एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब ये दोनों ज़रूरी है, या हमारी जो एग्रीकल्चर जिस तरीके से चली आ रही है, क्योंकि आपके पिताजी को आती थी, आपके दादाजी को आती थी, वही कंटिन्यू करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें कुछ चीज़ों की खामियां थी, ऐसा कहो संसाधनों की कमी थी, टेक्निक की अपने पास कमी थी, ज्ञान की अपने पास कमी थी। अच्छी चीज़ें बहुत आई है, पर वो है ना, उनको ये मीडिया पे आई है। सही बताएं तो ज़मीनी स्तर पे अगर आप जाके देखोगे ना, इस टाइम बेमौसम बरसात हुई, आप सबको पता है, लोगों के इस टाइम गेहूं कटने का टाइम था, मुआवजा तो पता नहीं किन्हीं को मिलेगा, जिनकी जानकारी अच्छी उनको मिलेगा। यही तो, अब मुआवजा कौन लेगा भाई? गांव में इस टाइम दिक्कत हुई है, तो कोई अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, किसी भी स्ट्रीम से है, नवयुवक है, सारा कुछ सीखा हुआ है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करे, वो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले, अपने माता पिता के लिए खड़ा हो, पर उनको शर्म आती है इस चीज़ में। माता पिता इतने योग्य हैं नहीं कि वो अपनी फसल का मुआवजा मांग सके सरकार से। अगर वही बात उठाने लायक होते अगर, तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, तो आपका फाइनल युवाओं को कैसा संदेश आने वाला है कि क्या वो, आपको लगता है कि आपका सिर्फ कंटेंट देख के मोटिवेट हो जाएंगे, या बेसिकली अगर एक किसान का बच्चा है, वो कैफ़े में बैठ के 500 रुपये या 200 रुपये की कॉफ़ी पी रहा है ना, तो आपको कैसा लगता है कि आप उस इंसान को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, आपके मेंटरशिप के साथ, और आपने जैसे बोला कि मैं गार्जियन भी हूँ, एज अ गार्जियन ऑल्सो। बिकॉज मेरे छोटे भाई बहन है, वो भी एग्रीकल्चर में 11th-12th स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनका भी देखो मोटिवेट किया हुआ ऐसा है कि वो 2 मिनट मेरे मोटिवेट करने से हो जाएगा। जब तक उसको ये नहीं पता, नहीं मैं रह क्यों रहा हूँ, मैं ये चीज़ किसी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सुपरवाइजर की, वजह क्या है पीछे, जब तक उसको वजह नहीं पता, तब तक आप किसी से मोटिवेट करवा लो, वो कुछ फ्यू टाइम के लिए रह पाएगा। अगर उसको करना है कुछ, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर रह क्यों रहा हूँ, 5000 पीजी वाले को दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीज़न, वो मोटिव अगर उसका पूरा हो रहा है, उसके बाद में वो चाय पिए, कॉफ़ी पिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भूमिका में बताया था कि आपको सिर्फ एक कैमरे से भी अगर परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो आप ला सकते हैं, और उसकी जीती जागती मिसाल है यहाँ पर। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज यूथ जो है आजकल अपने रूट से कनेक्टेड नहीं है, खादी अपनाता नहीं है, मोटे अनाज अपनाता नहीं है, जो व्यवसाय है वो भी ऐसे व्यवसाय चूज़ करता है जो वाइट कॉलर जॉब्स होती है, और ऐसे नहीं जहाँ पर जनहित का काम उसको नज़र आए। लोगों को शर्म आती है, ये कहते हैं कि किसान, मेरे को गर्व है कि मेरी पीढ़ियाँ किसानी कर रही थी, मैं किसान हूँ, और ऐसा बात नहीं है मैं नहीं करता काम, मैं खुद भी किसानी करता हूँ, घर पे रहते हैं, काम करके पूरा फ्री होते हैं, तब आते हैं, पढ़ते भी हैं, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। वही कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है, लोग स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, उनको रूम पे रहना है, घर पे तो पढ़ाई नहीं होती उनकी। तो आप अपना चैनल का एक बार शाउट आउट दे दीजिए। मेरा चैनल फार्मर्स लव के नाम से है, और प्रॉपर मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, क्योंकि 3rd ईयर तक तो बच्चा वैसे सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में जब नए नए गांव से निकल के वो जाते हैं, तो उनको सब्जेक्ट्स का मालूम नहीं होता, चीज़ों का नहीं, तो मैं उनको जितना मेरे से बन पाता है स्टडी मैटर इन फ्री, और अपना सारा कुछ 101% फ्री है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। और जो भी किसान, जो भी भाई देख रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, उनसे मैं कहता हूँ कि ठोक के कहा करो मुझे गर्व है, मैं किसान हूँ, तो आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप किसान हो। किसान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इस देश की सबसे मेन चीज़ है। अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे और सरवाइव कैसे करेगा, और खाना जो है वो आपको किसान ही देता है, आपके थाली तक पहुंचाता है, तो उस किसान का आपको धन्यवाद करना चाहिए, किचन में जो आपके लिए खाना बना रहा है उसके लिए। और सबसे पहले तो ईश्वर का जो है वो आपको धन्यवाद करना चाहिए, जिसने इतनी ज़मीन जो है वो उपजाऊ बनाई है। धन्यवाद।